हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न ट्यूब। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेक की तरफ से क्लास 11 का 9 का और 8 का जो है टर्म 2 का मॉडल पेपर जो जारी कर दिया गया है। तो आज हम क्लास 11 का जो मैथमेटिक्स का मॉडल सेट 1 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है इस बार अब जो एग्ज़ाम होने वाला वो जो है सब्जेक्टिव होने वाला है, जिसमें जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग आंसर दिया गया है। सेक्शन के हिसाब से जो है तीनों जो है डिवाइड कर दिया गया है कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी सेक्शन ए में आपको जो है 7 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से 5 क्वेश्चन को आपको करना है। उसके बाद सेक्शन बी में आपको जो है उसी तरह 7 क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें से 5 क्वेश्चन आपको करना है। और सेक्शन सी में आपको 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो तीनों का जो है आज करने वाले हैं एक ही वीडियो में सॉल्यूशन, तो बने रही वीडियो में। तो देखिए अभी जो है सेक्शन ए का सॉल्यूशन करते हैं। तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए इफ़ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब ये दिया है हमें x का वैल्यू जो है फाइंड करना है। ओके, तो कैसे होगा देखिए, पहले तो जो दिया है जो इक्वेशन दिया है उसको लिख लिए, फिर उसको देखिए 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट देखिए 1/6 फैक्टोरियल इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लिए, फिर यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1/7 इक्वल टू, अब इसमें से 1/6 फैक्टोरियल जो है कॉमन ले लीजिए तो बचेगा क्या x/8 इंटू 7। तो 1/6 फैक्टोरियल और 1/6 फैक्टोरियल दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या इधर से 1 प्लस 1/7 इक्वल टू x/8 इंटू 7 बचेगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 8/7 मिलेगा। 8/7 इक्वल टू x/8 इंटू 7। अब 8 इंटू 7 को उस पार अगर ले जाएंगे तो कितना होगा 8 इंटू 7, तो बटा में 7, तो 7 कट जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 64। तो पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज an इक्वल टू 4n-3 देन फाइंड a17 एंड a24। तो हम लोगों को जो है हम लोगों को ये an दिया गया है 4n-3 और हम लोगों को निकालना क्या है a17 और a24। तो n के जगह पे जो है 17 एक बार फाइंड कीजिए और n के बदले एक बार यानी 24 जो टर्म है वो हमें निकालना है और 17th जो टर्म है वो हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, इक्वेशन दिया गया है n इक्वल टू 4n-3, तो n के जगह में 17 लिख लीजिए, फिर n के जगह यहाँ पुट कर लीजिए 4 इंटू 17-3, 4 इंटू 17 68-3 इक्वल टू a17 इक्वल टू 65 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है a24, तो n के जगह में 24 फिल कर लीजिए, 4 इंटू 24-3 यानी 96-3 इक्वल टू 93। a24 क्या आ गया 93। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में थर्ड क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 3, -2 एंड -1, 4। 2 पॉइंट दिया गया है, बोल रहा है एक लाइन से होकर गुजर रहा है और उसका हम लोग को स्लोप निकालना है। तो स्लोप का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है m इक्वल टू y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। तो इसका सॉल्यूशन आप इस तरीके से कर लीजिए, द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू 3, -2 एंड -1, 4 इज क्या है
एक्स यहाँ पे जो है x1 आपका 3 है और x2 आपका -1 है और y1 आपका जो क्या है -2 है और y2 आपका 4 है। तो ये आपका जो है स्लोप का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप उसको पुट कर लीजिए, क्या होगा देखिए 4 माइनस टू बटा में x2 यानी -1 -3, तो 4 + 2 बटा में -4 यानी 6 बटा -4। इसको अगर काटिएगा तो आपका जो स्लोप निकल जाएगा इनका वैल्यू -3/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए जो सेक्शन ए में बोला गया है इसमें 7 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से हमें 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 5 क्वेश्चन में जो है सॉल्व करवा रहा हूँ, बाकी जो क्वेश्चन बच रहा है उसका एक नेक्स्ट वीडियो यानी पार्ट 2 आएगा। तो आप पहले इन क्वेश्चन को कर लीजिए, फिर जल्दी ही वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, यानी 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में अपलोड कर देंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला y² = 2x। हमें जो फाइंड करना है क्या, फोकस और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करना है। अब देखो बोला क्या गया है y² = 2x 12x यानी x कोऑर्डिनेट बोला गया है। अब यहाँ पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ इस तरीके से ये एक पैराबोला होगा, है ना, इस तरीके से पैराबोला होगा। तो देखिए सिंस x इज पॉजिटिव सो इट्स ओपन इज राइट साइड x एक्सिस। ये पॉजिटिव है तो इसका जो राइट साइड की तरफ ये ओपन होगा। अब पॉजिटिव के लिए जो है पॉजिटिव वैल्यू के लिए फोकस जो होते हैं, फोकस का एक फॉर्मूला होता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए, क्या होता है y² = 4ax, y² = 4x। तो देखिए हमें पहले क्या मिला था, y² = 12x दिया गया था और हमें अब क्या मिला y² = 4ax। अगर दोनों को हम लोग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लें तो दोनों को कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा 12x = 4ax। x जो है दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो a = 12/4, a = 12/4 और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो a = 3 आ जाएगा। और फोकस का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी फोकस होता है ना उसका एक फॉर्मूला होता है a0। तो यहाँ a का वैल्यू क्या आया 3, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 30। अब दूसरा पार्ट में बोला है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम का जो फॉर्मूला होता है वो 4a होता है। अब a का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 3, तो 4 × 3 = 12 इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली until a head comes out. What is the sample space for this experiment? बोला गया एक सिक्का है, उसको जो फेंका गया जब तक कि हेड ना आते रहे, तो उसका जो सैंपल स्पेस क्या होगा। तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा, देखिए पहला बार फेंकिएगा तो हेड, मान लीजिए हेड है, दूसरा बार फेंके तो हो सकता है एक बार टेल आए, एक बार हेड, फिर 2 बार टेल आ सकता है, फिर एक बार हेड आ सकता है, फिर वैसे ही बढ़ते जाएगा। तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो इस तरीके से बढ़ते जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ये। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में भी वैसे ही 7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से हमें जो है 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो इसमें मैं बेसिकली 5 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करूँगा, बाकी क्वेश्चन पार्ट 2 में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है नंबर, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन्स नंबर कैन बी constructed using the digit 0 to 9 if each number starts with 5 7 and no digit appears more than once। बोला गया हमें जो है 5 डिजिट का एक टेलीफोन नंबर फाइंड करना है और उसमें बोला गया है 0 से 9 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हैं, और उसमें और बोला गया है कि जो 5 नंबर में 2 नंबर पहले आएगा वो जो है 5 और 7 से स्टार्ट होगा, यानी 5 और 7 जो वो एकदम कांस्टेंट रहेगा। बाकी बचेगा कितना 3 स्पेस बचेगा, उन्हीं 3 स्पेस को हम लोगों को फिल करना है कितना बार होगा। और बोला गया है ये भी कि एक से ज़्यादा वो संख्या, एक बार से ज़्यादा वो संख्या जो है नहीं होगा। तो किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे इसका, चलिए देखते हैं।
तो देखिए 5 डिजिट का हमें जो है टेलीफोन नंबर फाइंड करना है, उसमें से 2 डिजिट जो हमें पहले से फिल करने बोला गया, यानी जो कांस्टेंट है 5 और 7। उसके बाद बचा कितना 3 डिजिट है ना, 3 डिजिट वही 3 डिजिट में हम लोगों को जो भी होगा भरना पड़ेगा। तो हमें टोटल कितना डिजिट दिया गया है, तो देयर इज 10 डिजिट 0 से 9 तक है। उसके बाद देखिए जो भी फर्स्ट प्लेस है, यानी जो ये फर्स्ट प्लस जो है, फर्स्ट प्लस आफ्टर 5 7 कैन बी फिल्ड इन 8 वेज, यानी 5 और 7 जो हो रहा है वो उसी 10 नंबर के बीच में आ रहा है, 5 और 7। तो ये जो हट रहा है ना, बाकी हम लोग के पास 8 नंबर बच रहा है, मतलब वो फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें हम लोग 8 नंबर में से कोई भी एक भर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्लेस में। तो दूसरे प्लेस में देखिए सेकंड प्लेस आफ्टर 5 7 कैन बी फिल्ड इन 7 वेज, मानी देखिए पहला तो 2 भर गया 5 7, उसके बाद 1 भर गया, यानी बॉक्स नंबर 1 तो भर गया, एक बचा कितना 7, तो 7 वेज हम लोग भर सकते हैं सेकंड बॉक्स में। थर्ड देखते हैं, थर्ड बॉक्स में क्या होगा। थर्ड प्लेस आफ्टर 5 7 कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, यानी देखिए पहला 5 7 तो भर गया, फिर यहाँ फर्स्ट बॉक्स सेकंड बॉक्स भी भर गया, मतलब हम लोगों के पास जो है 6 डिजिट जो बचा है जो भरने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना होगा 8 × 7 × 6, यानी 336 वेज हम लोगों के पास है, उसको ये जो टेलीफोन नंबर है उसको बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। हमें जो क्वेश्चन बोला गया है, हम लोगों को जो 100 से लेकर 1000 के बीच में जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं, नेचुरल नंबर है जो 5 के मल्टीपल्स हैं, उनका सम हमें फाइंड करना है। तो कैसा होगा देखिए क्या है, तो 100 के बीच, 100 और 1000 के बीच, तो 100 के बाद 5 के मल्टीपल्स कौन है 105, 110, 115, वैसे ही कहाँ तक अप टू 995 तक या अप टू होगा। तो देखिए फर्स्ट ए इक्वल टू कितना है 105, डी यानी डिफरेंस, दोनों के बीच अगर डिफरेंस करेंगे किसी भी दो डिजिट के बीच, तो डिफरेंस कितना आएगा 5। अब जो आखिरी दिया कितना एल भी इसे जो हम लोग एल भी कहते हैं और ए एन भी कह सकते हैं, है ना। तो हम लोगों को यहाँ निकालना है सम, तो सम के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगा किसका एन का, एन जो कि यहाँ एन पर हम लोग एन का वैल्यू जो यहाँ दिया नहीं गया है, एन का वैल्यू हमें निकालना है और एस एन का भी निकालना है। क्लियर है, तो पहले निकालते हैं एन का वैल्यू। एन का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए एन के फॉर्मूले से। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू 995 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 5। इसको सॉल्व करिएगा, 995 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करिए तो 890 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब इसको 5 को इस पार ले आइएगा तो 890/5 इक्वल टू एन माइनस 1। तो हम लोग लिख सकते हैं एन माइनस 1 इक्वल टू, अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 178 आएगा। तो 1 को जो है इस पार ले आइए, तो 178 प्लस 1 इक्वल टू एन कितना आया 179। अब हमें फाइंड करना है क्या एस एन। तो चलिए देखते हैं एस एन कैसे निकालते हैं। एस एन का 2 फॉर्मूला होता है, बेसिकली हम इस फॉर्मूला का इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला का ही यूज करेंगे क्योंकि शॉर्ट होता है, तो उतना ज़्यादा लंबा नहीं होता, लॉन्ग नहीं होता। तो देखिए क्या है फॉर्मूला, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू में ए प्लस एल, है ना। तो एन हम लोग को फाइंड किए 179 बटा में 2, फिर ए 105 प्लस एल कितना 995 आया, 995 आया। तो इसको अगर ऐड कीजिएगा तो 1100 आएगा, फिर 2 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो 550 आएगा। अब इसको 179 इंटू 550 अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 98450, यानी 100 और 1000 के बीच जो भी 5 के मल्टीपल्स हैं उनका जो सम होगा 98450 आएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इक्वेशन ऑफ द लाइन इज 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो फाइंड इट्स क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, एक्स स्लोप निकालना है ना, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है और वाई इंटरसेप्ट, स्लोप एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होगा। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, देखिए 2x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मान लीजिए कोई भी लाइन है, उसका अगर स्लोप निकालने बोला गया ना, तो कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर निकालने बोला गया हो तो उसका अगर स्लोप निकालने बोला गया तो क्या निकालेंगे, तो पहले ये देखेंगे कि वो उसको जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाना होगा पहले। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम लोग किस फॉर्म में लाना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो चलिए करते हैं, इधर से 6 को उस पार ले आए, फिर ये माइनस था प्लस आ गया और 2x जो है तो माइनस हो गया, माइनस 3y इक्वल टू 6 माइनस 2y। तो अगर माइनस 3 को उस पार ले जाएंगे तो क्या होगा, y इक्वल टू 6 बटा माइनस 3 और माइनस 2x बटा में माइनस 3। तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और y इक्वल टू क्या होगा, 2/3x माइनस 6/3। मतलब अगर इसको नेक्स्ट चलिए देखते हैं आगे। अगर इसको कंपेयर करेंगे, सर रुकिए, अगर ये जो आया इसको अगर कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m का वैल्यू ये है, तो चलिए यानी इसका स्लोप क्या होगा 2/3। आगे देखते हैं y इंटरसेक्ट और x इंटरसेक्ट है ना, तो उसका एक फॉर्मूला होता है निकालने का, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 है ना। तो इक्वेशन क्या दिया गया है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। अब हमें क्या करना है, जो भी 6 है इसको 1 बनाना है। तो 6 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। अब सिर्फ ये जो इक्वेशन है एक ही तरफ डिवाइड तो नहीं कर सकते, करना होगा तो क्या दोनों तरफ करना होगा, इसलिए दोनों तरफ इसको डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड कर लीजिए 6/6। अब इस तरफ भी 2x/6 माइनस 3y/6। अगर इसको सॉल्व, अब देखिए हमें इस जो इक्वेशन है इसका न्यूमरेटर में क्या लाना है, x। तो ये जो इक्वेशन आया 2x/6, इसको हमें ऊपर क्या करना है, x का फॉर्म लाना है, इसका न्यूमरेटर में x लाना है। तो 2 को जो हम नीचे जो है ला सकते हैं। तो देखिए x/6/2 माइनस 3 नीचे चला जाएगा, तो y/3 6/3 आ जाएगा इक्वल टू 1। इस फॉर्म में ला दिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब कंपेयर कीजिए ये जो फॉर्मूला आया ए और बी को कंपेयर अगर करेंगे तो देखिए ए का वैल्यू क्या होगा 6/2 है ना, और बी का वैल्यू क्या होगा 6/3। ये जो ए है, ए मतलब क्या x और y मतलब b, ओके ना। तो ए का वैल्यू कितना आया, देखिए 6/2 यानी 3, और बी का वैल्यू 6/3 यानी 2। यानी ए जो आया यानी x का जो वैल्यू आया कितना आया 3, और b यानी y का वैल्यू कितना है 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है, वेयर वर्टिस आर इतना दिया हुआ है एंड फोकाई दिया हुआ है इतना। तो इसे थोड़ा डायग्राम से पहले समझते हैं, है ना। तो देखिए पहला डायग्राम, ये जो ए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब बोला गया है क्या, इसका जो वर्टिस है देखिए ये क्या है, ये ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है। उसी तरह से ये क्या है, एक्स का वैल्यू है और ये वाई का वैल्यू है। तो हम लोग को करना है, क्या करना है, इलिप्स एक बनाना है। वो किस एक्सिस पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। कहाँ से कहाँ लाई करेगा, -6 से इधर +6 तक लाई करेगा। यहाँ से एक इलिप्स बना दिया। फिर और क्या करेगा, इसका फोकाई कितना है +4 से -4। तो देखिए जो भी वर्टिस होता है उसको हम लोग A0 से दिखाते हैं, और जो फोकाई होता है वो C0 से दिखाते हैं हम लोग उसका, है ना। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो क्या बोला गया है, वर्टिस एंड फोकाई इज ऑन एक्स एक्सिस पे है। सो इक्वेशन ऑफ इलिप्स,
अगर इक्वेशन, तो एलिप्स का इक्वेशन क्या होगा, अगर एक्स एक्सिस पे हो तो एलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोगों को इससे यहाँ क्या पता है, सिर्फ ये पता है कि ए पता है और सी पता है, हम लोग को बी नहीं पता है, तो बी हम लोगों को निकालना। तो बी क्या होता है, बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए का वैल्यू पता है 6 का स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू पता है 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 16, यानी बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 20। अब लगाते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स लगा लीजिए, एक्स स्क्वायर बटा 36 प्लस वाई स्क्वायर बटा 20 इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इसका जो ये जो इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, इलिप्स का इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट, 2 पॉइंट दिया गया है, सॉरी 3 पॉइंट दिया गया है, और आर द वर्टिस और आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें जो है एक क्या, ये 3 पॉइंट दिया गया है और हमें ये दिखाना है कि ये जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब समबाहु त्रिभुजों के, आइसोसेलेस मतलब समबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस सम, यानी जिसका जो है 2 साइड, मान लीजिए कोई भी 2 साइड जो है इक्वल होगा, है ना। तो चलिए फाइंड करते हैं, एक डायग्राम बना लीजिए रफ में, तीनों साइड इसका वैल्यू पुट कर लीजिए। अब देखना है कि ए बी इक्वल टू बी सी अगर इक्वल आता है तो ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो चलिए देखते हैं कि ए बी और बी सी इक्वल है। तो देखिए ए और बी का लेते हैं ना, ए और बी का जो लेंगे, क्या लेंगे, ये डिस्टेंस फार्मूला से इसको पुट करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो इसका जो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके, अब इसमें जो है ए और बी में जो x1 x2 है, x1 है 0 और x2 है 1। ओके, y1 इक्वल टू 7 है, y2 इक्वल टू 6, z1 इक्वल टू -10 है और z2 इक्वल टू -6। ओके, क्लियर है आपको। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए बी वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या आएगा 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -6 प्लस 10 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट ओवर 1 प्लस 1 प्लस 16 यानी रूट 18 आ जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना आएगा, रूट 18। ओके, अब कंपेयर करते हैं किसका, बी सी का। तो बी सी का देखते हैं कितना वैल्यू आता है। बी सी में जो x1 का वैल्यू 1 है, x2 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 6, y2 इक्वल टू 9, z1 इक्वल टू -6 और z2 इक्वल टू -6। तो चलिए इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। क्या है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लीजिए, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -6 प्लस 6 का होल स्क्वायर का पूरा अंडर रूट ओवर, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो अंडर रूट ओवर 9 प्लस 0 आएगा यानी रूट 18। तो ए बी का वैल्यू भी कितना आया, रूट 18, और बी सी का वैल्यू कितना आया, रूट 18। तो यानी ए बी इक्वल टू बी सी, सो दिस पॉइंट, सो क्या होगा, तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी सी, यानी टू साइड्स जो है इस ट्राइंगल का इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं, सो दिस पॉइंट आर द पॉइंट्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। जो भी पॉइंट दिया है वो जो है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल का पॉइंट है। अब आते हैं सेक्शन सी में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छे से सॉल्व कीजिए। इसमें जो है 5 क्वेश्चन दिया रहेगा और उसमें से हमें 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो मैं इस सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करूँगा, बाकी क्वेश्चन पार्ट 2 में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3।
मतलब ये जो इक्वेशन दिया गया है, ये जो x माइनस 7y बोला जा रहा है, ये एक लाइन है और इस पे जो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, जो क्या करना है 3 एक्स एक्सिस पे 3 पॉइंट पे इंटरसेप्ट हो रहा है ना। तो इसका एक इक्वेशन जो भी लाइन होगा उसका एक इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हमें क्या दिया गया इक्वेशन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो हम लोग लिख सकते हैं 7y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू एक्स बटा 7 प्लस 5 बटा 7। अब इसे हम लोग किस फॉर्म में लिखना है, स्लोप के फॉर्म में। स्लोप के फॉर्म में लिखने के लिए क्या चाहिए हमें, इसको जो है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना होगा। अब इसको अगर कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स y इक्वल टू एक्स बटा 7 प्लस 5 बटा 7 आया, इसको अगर कंपेयर करेंगे स्लोप से तो x का वैल्यू क्या है 1 बटा 7, x m का वैल्यू कितना आएगा, इसको अगर कंपेयर करने पर m का वैल्यू कितना आएगा 1 बटा 7। ओके, अब स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन m, अब परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगा उसका हमें स्लोप निकालना है। तो उसका स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, m इक्वल टू माइनस 1 बटा m लिखना है। इससे हम लोग जो m1 भी लिख सकते हैं, m1 इक्वल टू माइनस 1 बटा m। तो m का वैल्यू कितना आया अभी 1 बटा 7, तो m1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग माइनस 1 बटा 1 बटा 7, यानी फाइनली m का वैल्यू कितना है -7। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप m इक्वल टू -7 एंड क्या x इंटरसेप्ट 3, तो m का वैल्यू कितना आया -7। अब निकालना है क्या इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। तो m का वैल्यू हम लोग को निकाल लिए, m कितना आया -7, तो y इक्वल टू -7 और d का वैल्यू पता था हमें कितना 3, -7 इंटू एक्स माइनस 3, तो y इक्वल टू -7x प्लस 21 और फाइनली क्या है इक्वेशन आया 7x प्लस y इक्वल टू 21। ये इक्वेशन आया उस लाइन का जो कहाँ x एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5 हुज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट। एक सर्कल दिया जिसका रेडियस दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर और वो जो लाई कर रहा है किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस में लाई कर रहा है और एक पॉइंट दिया गया है, किस पॉइंट से पास हो रहा है 2,3 से। तो क्या दिया हुआ चलिए लिख लेते हैं। पहले क्या लिखा हुआ, पहले रेडियस है ना, रेडियस दिया हुआ 5, पॉइंट दिया हुआ क्या 2, 3 और सेंटर पॉइंट मतलब देखिए एक्स एक्सिस में बोला गया तो एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट का वैल्यू कितना होता है x,0 होता है ना। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है, एक्स माइनस देखिए एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ देखिए यहाँ एक्स का वैल्यू कितना है 2 है, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस क्या है वाई का वैल्यू कितना है 3, के का वैल्यू यहाँ जो है 0 होगा, के यानी जो एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस में तो 0 है, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो x है इसको हम लोग h मान सकते हैं और जो 0 है उसको हम k मान सकते हैं। तो k का वैल्यू यहाँ क्या है देखिए 0 है ना, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ओके, तो 4 प्लस इसको अगर सॉल्व कीजिएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर को अगर सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h या 4h है प्लस 9 इक्वल टू 25। तो क्या आएगा एच स्क्वायर प्लस 4h प्लस 13 माइनस 25 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा एच स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर इसको जो है
फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने पर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल टू 0। तो h इंटू एच माइनस एच जो है दोनों में से कॉमन आएगा, तो h अंदर क्या बचेगा, h माइनस 6। अब दोनों में से 2h माइनस 12 में दोनों कॉमन क्या आ रहा है 2, तो अंदर में क्या बचेगा h माइनस 6 इक्वल टू 0। तो h माइनस 6 इक्वल टू 0 और h प्लस 2 इक्वल टू 0। तो फाइनली h का वैल्यू 6 भी हो सकता है, 6 दो पॉसिबल इसका होगा, दो पॉसिबल वैल्यू होगा, h का वैल्यू 6 भी होगा और h का वैल्यू -2 भी होगा। तो दो केस बनेगा, तो दोनों केस का मतलब दो इक्वेशन बनेगा। तो चलिए देखते हैं दोनों इक्वेशन क्या होगा। तो केस 1 की अगर बात करें तो h का वैल्यू अगर जब 6 होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, चलिए देखते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस एच का वैल्यू कितना है 6 का x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। आर स्क्वायर का वैल्यू 25 आया। अब इसको x माइनस 6 का होल स्क्वायर अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर। अब 25 को इस पार ले आइए, -25 इक्वल टू 0। फाइनली इसका जो इक्वेशन बनेगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 प्लस 11 इक्वल टू 0। अब इसका जो है केस 2 का क्या इक्वेशन बनेगा, चलिए देखते हैं। जब h का वैल्यू कितना होगा -2, तो क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x प्लस एच का वैल्यू 2 होगा, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर। 25 को इस पार ले आइए, यानी -25 इक्वल टू 0। तो फाइनली इसका इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.54, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.69 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.35। तो हमें फाइंड करना है क्या, ए डैश, सेकंड क्या है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, थर्ड क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और फोर्थ क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, फिफ्थ क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो पहले लिखते हैं कि क्या दिया गया है, क्या दिया हुआ, पी ए दिया हुआ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.54, पी बी 0.69, पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.35। तो पहले जो है निकालने बोला गया है क्या, ए डैश मतलब क्या, ए डैश मतलब पी नॉट ए, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस पी ए। तो 1 माइनस पी ए का वैल्यू हमें पता है 0.54, तो 1 माइनस 0.54 इक्वल टू कितना आएगा 0.46। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट क्या है देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ई ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए हम लोगों को पता है पी ए का वैल्यू 0.54, पी बी का वैल्यू प्लस पी बी का वैल्यू कितना होगा 0.69, माइनस में ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी कितना हो 0.35, जो कि हमें गिवन ही है। अब इसको ऐड कर लीजिए, 1.23 माइनस 0.35 आएगा, और इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 0.88 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का डैश। तो क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना आया अभी करें,
ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है देखिए 0.88, यानी 1 माइनस 0.88 अगर करेंगे तो कितना आएगा 0.12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर की अगर बात करें तो क्या है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए हम लोगों को गिवन था क्या है 0.54, माइनस में पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमें गिवन था जो क्या है 0.35, तो इसका जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा 0.19, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस सेट का क्या है देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश। ओके, तो इसका क्या होगा देखिए, इसके पहला क्वेश्चन ही हम लोगों सेम था, इसमें था बी डैश, इसमें था ए डैश, तो सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें भी। तो जिसमें पहले उसमें क्या था देखिए पी ए था, अब इसमें क्या होगा पी बी माइनस सेम उसी तरह से पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी बी हम लोग गिवन था क्या था 0.69 माइनस 0.35, है ना, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0.34। ओके, और इसी के साथ मैथमेटिक्स का जो टर्म 2 का मॉडल सेट 1 है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब इसका जो क्वेश्चन छोटा है उसका पार्ट 2 में कवर करेंगे, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी मॉडल सेट सब्जेक्ट के हैं जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का मॉडल सेट इस चैनल पर जो है अपलोड कर दिया जाएगा, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।